हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम किंडका को देखते हैं जो बोलता है तुम लोग वाकई में स्ट्रांग हो, तो क्या तुम दी ऑर्डर को ज्वाइन करना चाहोगे। अकाओ कहती है आखिर तुम हो कौन। नगुमो कहता है अभी तो मैंने तुम्हें बहुत जोर की किक मारी थी, तुम खड़े कैसे हो पा रहे हो। किंडका वहां पर खड़े होकर वार्म अप करने लगता है और कहता है तुम मेरे सवाल का जवाब तब दोगे जब मैं तुम्हें पूरी तरह से पीट दूंगा। फिर किंडका उन तीनों को मारने के लिए उनकी तरफ हाई स्पीड से बढ़ने लगता है। अकाओ और साकामोटो साइड में कूद जाते हैं लेकिन नागुमो ऊपर की तरफ जंप करता है, लेकिन किंडका नागुमो का पैर पकड़ लेता है। इस टाइम पर किंडका पहले से भी ज्यादा फास्ट हो चुका है। किंडका नागुमो से बोलता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे पूछा था कि सबसे स्ट्रांग कौन है, तुमने झूठ बोला था ना। नागुमो हवा में अपने दूसरे पैर से लगातार किंडका को हिट करने की कोशिश करता है लेकिन किंडका इजीली बच जाता है। फिर अकाओ नागुमो की तरफ एक नाइफ फेंकती है। नागुमो उसे कैच कर लेता है और किंडका को मारने की कोशिश करता है, लेकिन किंडका पहले ही नागुमो के पैर को पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। किंडका कहता है अपने से बड़े लोगों को अंडर एस्टिमेट मत करो। नागुमो जहां गिरता है वो स्लीपिंग बेड का सेक्शन होता है। नागुमो आराम से लेटकर बेड को टेस्ट करने लगता है और कहता है मुझे थोड़ी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। जो नाइफ नागुमो के पास था अब किंडका के पास आ चुका है। किंडका उस नाइफ को अकाओ की तरफ फेंकता है लेकिन अकाओ उसे कैच कर लेती है और तेजी से किंडका की तरफ बढ़ती है। वो किंडका को एक जोरदार किक मारती है लेकिन किंडका इजीली बच जाता है और अकाओ की किक जाकर स्टोर के पिलर पर लगती है। किंडका अकाओ को देखकर मन में सोचता है ये लड़की तीनों में से सबसे बेटर परफॉर्म कर रही है। फिर साकामोटो और अकाओ एक साथ किंडका पर हमला करने वाले होते हैं। साकामोटो उसे किक मारने वाला होता है और अकाओ उसे नाइफ से, लेकिन किंडका उन दोनों के बीच से डिसअपीयर हो जाता है और एक अजीब से लिक्विड बॉटल को अकाओ के नाइफ की तरफ फेंक देता है। अकाओ का नाइफ उस बॉटल को हाफ में काट देता है और उसके अंदर का लिक्विड अकाओ की आई में गिर जाता है। उसकी वजह से अकाओ की आंख में जलन होने लगती है और वो वहीं पर चिल्लाने लगती है। फिर पीछे से साकामोटो किंडका पर हमला करने वाला होता है लेकिन किंडका हाई स्पीड से मुड़ता है और एक जोरदार पंच मारता है। इस पंच की वजह से साकामोटो लिफ्ट में जाकर गिरता है। फिर किंडका भी लिफ्ट में आ जाता है। साकामोटो कहता है इतने छोटे से स्पेस में तुम्हारी स्पीड कुछ भी नहीं कर पाएगी। किंडका कहता है अच्छा तो ट्राई करके देख लो। साकामोटो किंडका को मारने की कोशिश करता है लेकिन किंडका इजीली हर मूव से बच जाता है और कहता है मैंने पहले भी कहा था तुम्हारे मूव्स मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर फाइनली साकामोटो का एक पंच सीधा किंडका के फेस पर जाकर लगता है। साकामोटो कहता है मैं तुमसे धीरे धीरे कैचअप कर पा रहा हूँ। ये सुनकर किंडका कहता है अब टाइम है गियर मैक्स का। फिर किंडका और साकामोटो दोनों लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। किंडका बहुत स्पीड में इधर उधर जंप करने लग जाता है। किंडका लगातार मोमेंटम जनरेट करता है और साकामोटो पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी वहां उजुकी आ जाता है। उजुकी को देखकर किंडका साइड में हट जाता है और उस पर अटैक नहीं करता। किंडका मन में सोच रहा होता है आखिर ये बंदा है कौन। मैंने शुरू में सोचा था कि ये सिविलियन है, इसीलिए मैंने डॉज करने का डिसाइड किया। क्या ये इनका फ्रेंड है। बहुत ज्यादा उछल कूद करने की वजह से किंडका की पीठ में दर्द होने लग जाता है। किंडका कहता है ये सब मेरी ओल्ड एज का नतीजा है। तभी उजुकी के पास अकाओ आ जाती है और कहती है तुमने किंडका को कैसे देखा और अचानक से हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो। उजुकी कहता है किसी फास्ट स्पीड वाले टारगेट को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो किस तरीके से हमला करने वाला है ये हम जरूर पता लगा सकते हैं। रही बात हेल्प करने की, मैं नहीं चाहता कि तुम जाकर टीचर से मेरी कंप्लेंट कर दो कि मिशन में मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा था। ये सुनकर अकाओ हंसने लगती है और कहती है तुम कितनी डम बातें कर रहे हो, फिक्र मत करो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फिर नागुमो भी वहां आ जाता है और ऊपर से खड़े होकर कहता है नाइस वर्क। किंडका भी मन में सोचने लग जाता है कि उजुकी ने कैसे उसके हमले को इवेल्युएट कर लिया। तभी अचानक से साकामोटो आता है और किंडका को एक एडवर्टाइजमेंट बैनर में लपेट देता है। लपेटने के बाद साकामोटो उसे हवा में घुमाता है और दूर फेंक देता है। किंडका बहुत जोर से फ्लोर से टकरा जाता है और वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। नागुमो बोलता है मिशन कंप्लीट हो गया, मैं बहुत थक गया। अकाओ कहती है तुमने तो कुछ किया भी नहीं। वेल एटलीस्ट हमें स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। फिर अचानक से किंडका उनकी बात इंटरप्ट करते हुए कहता है तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। अकाओ कहती है ये बंदा अभी तक मरा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो। किंडका कहता है तुम मुझे मार भी दोगे तो भी तुम स्कूल नहीं जाने वाले, तुम्हें यहाँ मरने के लिए भेजा गया था। नागुमो कहता है मरने के लिए। अकाओ कहती है तुम कहना क्या चाहते हो। किंडका कहता है इस असाइनमेंट का असली मकसद था शरारती बच्चों से छुटकारा पाना। स्कूल के लोग ट्रबल मेकर्स को मेरे पास भेजते हैं, अगर वो यूजफुल होते हैं तो मैं उन्हें अपनी टीम में ले लेता हूँ, वरना मैं उन्हें मार देता हूँ। एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं। फिर वो आगे कहता है अब तुम्हारे पास स्कूल जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कॉल करके देख लो, अभी तक तो उन्होंने तुम्हें अटेंडेंस लिस्ट से भी हटा दिया होगा। नागुमो स्कूल में कॉल लगाता है। जैसे ही उन्हें पता लगता है पूरे स्कूल में इन्हीं तीनों की बातें हो रही होती हैं। फिर अचानक से नागुमो का फोन कट कर दिया जाता है। अकाओ कहती है सच में उन्होंने हमें निकाल दिया। नागुमो कहता है अब हमें डिप्लोमा के बिना टाइप 2 लाइसेंस भी नहीं मिल पाएगा। किंडका कहता है सुनो बच्चे, अगर तुम वापस स्कूल जाना चाहते हो तो क्यों ना हम एक डील कर लें। साकामोटो कहता है तुम हमें रीएडमिट करा सकते हो। किंडका कहता है तुम प्रोफेसर योत्सुमुरा को जानते हो ना। साकामोटो कहता है कौन। नागुमो कहता है ये तो वही प्रोफेसर है ना जो साल में सिर्फ एक बार क्लास लेने आता है। किंडका कहता है योत्सुमुरा भी ऑर्डर का मेंबर है, इनफैक्ट मैं और योत्सुमुरा ऑर्डर के फाउंडर्स हैं। नागुमो कहता है
तो तुम प्रोफेसर से बात करके हमारे लिए नेगोशिएट कर सकते हो। अकाओ कहती है, आखिर ये ऑर्डर क्या चीज है? किंडाका बताता है, ऑर्डर जे की स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग जे के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स हैं, लेकिन अभी तक हमारे ग्रुप में सिर्फ 4 लोग हैं। अकाओ बोलती है, हमें रीएडमिट कराने के बदले में तुम हमसे क्या चाहते हो? क्योंकि मैं ऑर्डर को ज्वाइन नहीं करना चाहती। किंडाका कहता है, मुझे फॉलो करो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। फिर किंडाका उन चारों को लेकर एक आदमी के पास आता है, लेकिन किंडाका की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है, इसलिए वो व्हील चेयर पर बैठा होता है। उस बंदे का नाम है कोंडू। कोंडू बोलता है, तुम वीआईपी को वेट क्यों करवा रहे हो और ये सब क्या है? किंडाका कहता है, थोड़ा सा माइनर इश्यू है, तुम टेंशन मत लो। कोंडू बोलता है, लेकिन हमें तो चेयरमैन से असाइनमेंट मिला हुआ है। किंडाका कहता है, डोंट वरी, इसीलिए तो मैं इन लोगों को लाया हूँ। कोंडो बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, ये बच्चे, तुम ये सब क्या सोच रहे हो? ये ऑर्डर का असाइनमेंट है, अगर ऊपर किसी को पता लग गया तो। किंडाका बोलता है, शांत हो जाओ, हम इसे जल्दी फिनिश कर देंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। साकामोटो बोलता है, तो हमें किसको मारना है? किंडाका कहता है, चिल, ये असैसिनेशन नहीं है, बल्कि इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। तुम्हें हमारे वाईपी को प्रोटेक्ट करते हुए सेफली एयरपोर्ट तक एस्कॉर्ट करना है। साकामोटो कहता है, तो ये एक बॉडीगार्ड असाइनमेंट है? अकाओ पूछती है, आखिर ये बंदा है कौन? कोंडू गुस्से में अकाओ पर चिल्लाते हुए कहता है, इनसे रिस्पेक्ट से बात करो, ये जे के एग्जीक्यूटिव्स हैं। किंडाका कहता है, तुम स्कूल में ये सब नहीं करते ना, मुझसे फाइट करने से ईजी है ये टास्क। कोंडो किंडाका पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम सीरियस हो? ये तो सिर्फ बच्चे हैं, अगर कुछ हो गया तो? तभी अचानक से वाईपी पर एक गोली चल जाती है। अकाओ क्विकली वीआईपी के सामने आ जाती है और नाइफ से बुलेट को डिफ्लेक्ट कर देती है। अकाओ साकामोटो को बताती है, 300 मीटर की दूरी पर एक स्नाइपर बैठा है। साकामोटो कोंडू से उसकी हैंडगन छीन लेता है और कहता है, वैसे इसकी रेंज इतनी नहीं है, लेकिन मैं काम चला लूंगा। फिर वो पूरी की पूरी गन को घुमाकर स्नाइपर पर फायर कर देता है। गोली सीधा स्नाइपर के सिर पर जाकर लगती है और वो वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। तभी 2 लोग और सामने आ जाते हैं और हमला करने वाले होते हैं, लेकिन नगुमो अपनी सुपर स्पीड से दोनों का गला एक साथ काट देता है। कोंडू इन तीनों को इस तरीके से देखकर शॉक हो जाता है। फिर उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए उजुकी एक गाड़ी लेकर आ जाता है। सभी लोग जल्दी से उजुकी की गाड़ी में बैठ जाते हैं। उजुकी कहता है, मुझे ड्राइव करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी को तेजी से भगाता है क्योंकि उनके पीछे कुछ लोग पीछा कर रहे होते हैं। गाड़ी में इस टाइम बहुत लोग हो गए हैं, इसलिए सभी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अकाओ वीआईपी से कहती है, सॉरी वीआईपी, जो अभी हुआ हम तुम्हें सेफली एयरपोर्ट तक पहुंचा देंगे। वीआईपी थोड़ा अजीब सा बिहेवियर करता है और कहता है, बहुत गर्मी हो रही है, मम्मा आप ठीक हो? अकाओ को कुछ समझ में नहीं आता। तभी अचानक से वीआईपी का चेहरा एक बलून की तरह फटने लगता है। सब शॉक हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वाईपी के रूप में एक बच्ची और एक वुमन ने अपना भेस बदल रखा था। उन्हें देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये लोग हैं कौन? किंडाका को भी इन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता होता। किंडाका उनसे पूछता है, तुम कौन हो? वो वुमन कहती है, मैं जे के चेयरमैन की वाइफ आमो हूँ और ये मेरी डॉटर कोनोमी है। किंडाका चौंक जाता है और कहता है, वेट, चेयरमैन की वाइफ भी है? लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो उनकी शादी भी नहीं हुई। आमो बोलती है, हम दोनों का एग्जिस्टेंस एक टॉप सीक्रेट है, किसी को भी नहीं पता, योत्सुमुरा और मेरे हस्बैंड के अलावा। किंडाका कहता है, देखने में तो तुम एकदम नॉर्मल सिविलियन लग रही हो, लेकिन चेयरमैन करना क्या चाहते हैं? फिर वो आगे कहता है, सिविलियन को अंडरवर्ल्ड के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, अगर वो फंस गए तो वहां से निकल नहीं पाएंगे। किंडाका की बात का जवाब देते हुए आमो कहती है, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि कुछ होने से पहले मेरी डॉटर जापान से बाहर सेफली पहुंच जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद किंडाका कहता है, वैसे भी हम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हें गाड़ी से थोड़ा फेंक देंगे। अब कोनोमी नगुमो के टैटूज की तरफ देखने लगती है और कहती है, ये सब पिक्चर्स क्या हैं? नगुमो एक पेन निकालता है और कहता है, ये पिक्चर्स मैं रोज सुबह सुबह ड्रॉ करता हूँ। कोनोमी कहती है, नहीं, इनको टैटू कहा जाता है। अकाओ नगुमो को डांटते हुए कहती है, नगुमो स्टूपिड मत बनो, इस उम्र के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए। ये सुनकर उजुकी कहता है, तुम्हारे पास भी बच्चे हैं? अकाओ कहती है, बिल्कुल नहीं। उजुकी कहता है, लेकिन तुम बच्चों के बारे में बहुत कुछ जानती हो। अकाओ कहती है, हाँ, लेकिन मेरी एक भतीजी है। इसके बाद हम दूसरी कार का सीन देखते हैं। उस कार में 2 लोग बैठे हुए हैं, एक का नाम हिगुची है और दूसरे का नाम कोबा। इन दोनों को टास्क मिला हुआ है चेयरमैन की डॉटर और उसकी वाइफ को मारने या किडनैप करने का। कोबा अपने मुंह से पॉइजन उगल सकता है और हिगुची के पास अजीब से ग्लोव्स और सूट है, जिसकी मदद से वो अपने इम्पैक्ट को हाई कर सकता है और बहुत ऊंची जंप लगा सकता है। हिगुची छोटे छोटे अच्छे काम करता रहता है और उनको पॉइंट्स की तरह अपनी डायरी में लिखता रहता है। उसका मानना है कि अगर मैं अच्छे काम करूंगा तो जो बुरे काम करूंगा वो न्यूलीफाई हो जाएंगे। हिगुची खिड़की से बाहर हाथ निकालता है और अपने पीछे की तरफ हैंड ग्रेनेड फेंक देता है, जहां पर साकामोटो की कार आ रही होती है। अकाओ पहले ही सबको अलर्ट कर देती है। 30 मीटर की दूरी पर एक हैंड ग्रेनेड है। जैसे ही उनकी कार हैंड ग्रेनेड के ऊपर आती है, साकामोटो गाड़ी के बॉटम को तोड़ देता है और बॉम्ब को अपने हाथ में पकड़ लेता है। फिर साकामोटो अपनी गन से आगे एक सीवर की तरफ फायर करता है, जिससे उस सीवर का ढक्कन उखड़ जाता है। फिर वो उस बॉम्ब को उस सीवर में फेंक देता है। साकामोटो को देखकर हिगुची हंसते हुए कहता है, लग रहा है इसने अच्छे कर्म किए हुए हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।